हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप? तो आज मैं अभी जा रही हूँ आरपीएस मार्केट। ये जो मार्केट है ये आरपीएस की ही सोसाइटी है, उस सोसाइटी के बीच में है। मैंने अभी देखा है, मतलब फरीदाबाद में बहुत सारी सोसाइटी ऐसी हैं जिन्होंने अपनी सोसाइटी के अंदर ही एक ना मिनी मार्केट बना लिया है, जिससे कि वहीं पर उसी सोसाइटी में रहने वाले जो लोग हैं उनको जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, डेली के ज़रूरत की जो चीज़ें होती है वो वहाँ से वो खरीद सके। तो लेकिन ये ना आइडिया बहुत अच्छा है कि जो भी सोसाइटी हैं अपने लोगों के फ़ायदे के लिए, एक तो जो लोग बेचारों के पास काम नहीं है उनको थोड़ा काम भी मिल जाता है, वो अपने छोटे छोटे से रेस्टोरेंट, छोटी छोटी सी दुकानें, जो कि ज़रूरत की चीज़ें हैं उनकी दुकानें होती है तो वो खोल लेते हैं। तो ये आरपीएस जो मार्केट है ये आरपीएस सोसाइटी के अंदर है और ये 88 सेक्टर जो है एसआरएस जो रेजिडेंसी है उसके बिल्कुल बैक साइड में है। और मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गई आज यहाँ पर थोड़ा बहुत सामान खरीदने के लिए, क्योंकि मुझे किसी ने बताया था कि अगर आप यहाँ पे जाओगे तो आपको दूर जाने की ज़रूरत नहीं है रोज़मर्रा की चीज़ें खरीदने के लिए। कई बार होता है ना, कोई छोटी सी चीज़ मतलब तुम्हारे ख़त्म हो गई लेकिन आपको दूर जाना पड़ता है उस चीज़ को लेने के लिए। तो बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। बहुत सारी सोसाइटीज़ ने अपनी ही जो भी उनका रेजिडेंसी प्लेस है उसमें बहुत सारी शॉप्स ऐसी खोली हुई हैं कि जो भी ज़रूरत की चीज़ें जो आसपास रहने वाले लोग भी हैं वो भी खरीद सकते हैं। तो आज मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरे घर से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर ये है आरपीएस सोसाइटी है। तो ऐसा बहुत सारी जगहों पे अब होना शुरू हो गया है कि लोगों को परेशानी ना हो। अगर कोई ज़रूरत की चीज़ उनके घर में ख़त्म हो गई है तो वो अपने आसपास की सोसाइटी में जा सकते हैं। तो ये भी मार्केट मुझे बहुत अच्छी लगी। तो चलिए आप भी घूम लीजिएगा मेरे साथ। क्या पता आप भी फरीदाबाद में रहते हो और आपको नहीं पता है तो उस चीज़ के लिए। और सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ पे ये भी लगी कि यहाँ पे मिठाई की भी दुकान है। मैं मिठाई जो है ख़रीद के लेकर आई, यूज़ करी। बहुत सारे मतलब बेकरी की भी शॉप्स हैं, मैं बेकरी से भी सामान लेकर आई, खाया और टेस्ट करा। उसके बाद पता लगा कि नहीं ये मार्केट अच्छी है, मतलब मिठाई वगैरह खाने में भी टेस्टी है, बिल्कुल फ्रेश लग रही थी। और जो बेकरी से सामान खरीदा वो भी फ्रेश लग रहा था। वो उस दुकानदार ने खुद ही बोला कि हमारे यहाँ पे जो चीज़ें हैं बहुत टाइम पहले की नहीं रहती, बिकॉज सोसाइटी के अंदर ही है। अगर कुछ ऐसा वो बेचेंगे भी तो सोसाइटी के लोग ही उस दुकानदार को वहाँ से हटा देंगे। तो इसलिए वो अपनी जो क्वालिटी है उसको मेंटेन करके रखते हैं कि जिससे लोग जो भी उनसे खरीदते हैं उनको कोई परेशानी ना हो।
और देखिए सोसाइटी में भी कितनी ग्रीनरी है और कितना अच्छे तरीके से बना रखा है। सोसाइटी में जब लोग आ जाते हैं, लोग रहना शुरू कर देते हैं, तो उसकी मेंटेनेंस जो है उन लोगों के ऊपर डिपेंड करती है कि वो किस तरीके से अपनी सोसाइटी को मेंटेन करके रखते हैं, ग्रीनरी को किस तरीके से रखते हैं, टाइम टाइम पे उस ग्रीनरी को सही करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं उनको मेंटेन करने के लिए, क्योंकि वहीं पे रहने वाले लोगों को खुद करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें भी बहुत मैटर करती है कि एक सोसाइटी तो तैयार हो गई, लेकिन लोग वहाँ पे रहने वाले उन चीज़ों को कैसे मेंटेन करते हैं, वो भी चीज़ें डिपेंड करती है एक सोसाइटी को अच्छा बनाने के लिए। तो मुझे बहुत अच्छी लगी ये सोसाइटी में गई। हाँ, घर जो हैं कुछ ऐसे हैं जिनका प्लस्तर वगैरह उतर रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट अब उसके लिए तो कुछ कह नहीं सकते ना। लेकिन जो उनका स्ट्रक्चर था वो बहुत अच्छा बना हुआ था। जो बीच में मार्केट थी बिल्कुल सेंटर में उन्होंने बनाई हुई थी, वो भी बहुत अच्छी थी। मतलब हर तरीके की चीज़ें थी वहाँ पर। और यहाँ पर ये भी चीज़ें हैं कि कुछ भी आपका फेस्टिवल होता है तो ये सोसाइटी के लोग जो है आपस में मिलकर बनाते हैं। वो भी एक बहुत पॉजिटिव मतलब पॉइंट है कि जिससे आप लोगों को मिलजुल कर रहना आता है, मिलजुल कर काम करना आता है, और आप हर एक इंसान के लिए सोचते हैं जो वहाँ पर रह रहा है। तो चलिए आज बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर। बाय।